भगवान अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं तो उसका भी इससे परिणाम भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदयद विकारनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। शरीरं स्वरूपं तपोवकलत्रं यशश्चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वंशी वंश प्रदीप जयतु मेघश्यामलः कोमलांगं जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजरान्ते हृदय में विशतु मानसराजहंसा प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधन स्मरणं कुतस्ते वराह पीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवास कनककपिशं वैजन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पुरयन् गोपवृन्दे वृन्दारणं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति करारविन्दे मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानन्दं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमत्स्यहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मुङ्कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ॐ वन्दे भगवती देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं प्राणपत्युतयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपे सदा यस्य वाङ्मृतं हन्ति विष्णु संसार सागरं भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके रघुनंदन के नाशक विघ्न हने नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजाम्बिके पदाम्बुजम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी संतों की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण सर्वेश्वर सर्वाधिक सबके हृदय में विद्यमान परम पिता परमात्मा चरणों में कोटि कोटि नमन है, वंदन है। श्रिया राम मैं सब जगमानी करम राम जोर जुगमानी। आप सबको कितना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत के अध्ययन करने का सुअवसर परम पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति में। भगवान जो है अपनी उपस्थिति जो दर्शाते हैं वो गुरु के रूप में दर्शाते हैं। अगर किसी को साक्षात ईश्वर से शब्दों से बात करनी हो, बहुत आसानी से कर लेनी हो, तो गुरु के रूप में उसके समक्ष भगवान उपस्थित होते हैं। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें गुरु का सानिध्य मिला, तो श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का, चिंतन करने का, मनन करने का अवसर मिला। ऐसा अवसर महाराजा परीक्षित के जीवन में तब आया जब उन्हें मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ।
सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य हम लोगों का है। महाराजा परीक्षित को भागवत तब सुनने को मिली जब उन्हें 7 दिन के अंदर मृत्यु का वरदान प्राप्त हो गया। भाई 7वें दिन आपको जाना है। और हम सब, हमारे पास तो इस शरीर के लिए बहुत सारी लंबी यात्रा है। इतने दिनों तक भगवान का ध्यान करेंगे, श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे तो हमें मुक्ति और मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। हम स्वयं भी पार लगेंगे और कईयों को पार लगाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम सबके जीवन में है। आज भागवत के 7वें स्कंद की कथा हम लोग श्रवण करेंगे, उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। महाराज परीक्षित सुखदेव जी के सामने बैठे और प्रश्न करते। देखिए हमारा जो धर्म है प्रश्न की पूरी अनुमति देगा, बिना प्रश्न के उत्तर नहीं मिलेगा। महाराजा परीक्षित से प्रश्न ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, सम प्रिय सुहृदम ब्रह्मन् भूतानां त्रयास्त कथम दैत्यानां राजर्षि परीक्षित ने कहा, गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों के प्रति तर्क मत करो। मैं तो जिज्ञासावश एक प्रश्न कर रहा हूँ। राजा ने पूछा, परमात्मा की दृष्टि एक जैसी होनी चाहिए। उनके तो देवता भी पुत्र हैं और राक्षस भी उन्हीं के पुत्र हैं, दुष्ट भी उन्हीं का पुत्र है और भक्त भी उन्हीं का पुत्र है। लेकिन भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं, भक्तों को बचाते क्यों? यदि भगवान ऐसा करते हैं तो क्या ये उनका भेदभाव नहीं हुआ? क्योंकि ये भगवान के, क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं है? जिन देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने राक्षसों का वध कर दिया, क्या सब देवता अच्छे ही होते हैं? ऐसा क्यों? बहुत बड़ा मार्मिक प्रश्न महाराजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से किया कि भगवान देवताओं और राक्षसों में भेद बुद्धि क्यों रखते हैं, क्योंकि दोनों ही तो ईश्वर के पुत्र हैं। इतना मार्मिक उत्तर सुखदेव जी ने भगवान परीक्षित को कहा। राजन, भगवान कभी किसी को मारते नहीं, और न ही गोविंद किसी को बचाते हैं। ये सब काम भगवान का है नहीं। भगवान का न काम मारना है, न भगवान का काम बचाना है। उनकी दृष्टि तो वास्तव में सम है। गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। कोई बात नहीं। भगवान की दृष्टि सबके प्रति सम है, चाहे वो देवता हो चाहे राक्षस हो। परंतु जो भगवान की दृष्टि के सामने आता है वो पार हो जाता है, और जो भगवान की दृष्टि के सामने नहीं आता वो पार नहीं हो पाता। अपनी दृष्टि के सामने आने वाले को मेरे गोविंद बहने कभी नहीं देते। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि परमात्मा का चिंतन करो। सामने जाने का अर्थ होता है परमात्मा का चिंतन, भगवान का मनन करो, भगवान के बारे में सोचो। जिसने जितना ज्यादा चिंतन किया उतना ही प्रभु के सामने चला गया। भगवान के सामने जाने की कितनी सुंदर विधि है। भगवान का चिंतन करो। चिंतन करने का तरीका अलग हो सकता है, परमात्मा को याद करने की विधि भिन्न हो सकती है, तो मुक्ति मार्ग भी भिन्न हो जाएगा। लेकिन याद जिसने परमात्मा को किया है उसे मोक्ष जरूर मिलेगा। फिर आचार्य सुखदेव कहते हैं, हे राजन, मुझे एक बात याद आ गई। तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ था। उस यज्ञ में ये प्रश्न हुआ परीक्षित कि पहले पूजा किसकी की जाए। तुम्हारे छोटे बाबा सदैव ने कहा, पहले पूजा के अधिकारी तो हमारे श्री कृष्ण हैं। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल।
जैसे इस शिशुपाल ने यह बात सुनी, उसने न आओ देखा न ताओ, भगवान श्री कृष्ण को गाली देने लगा। इस ग्वाले की पूजा क्यों की जाती है, जिसका न कोई पिता का पता, न जिसकी माँ का पता नहीं, जिसकी बिरादरी का पता नहीं। ये तो 4 दिन पहले चरवाहा था, ये द्वारिका का राजा बन गया, तो इसकी प्रथम पूजा क्यों की जाए? भगवान को लगातार गालियां देने लगे। भगवान सहर्ष सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं। युधिष्ठिर के सामने अर्जुन भी बैठे थे। उनके प्राण वल्लभ को कोई गाली देवे, क्या पांडव इसे बर्दाश्त कर सकते? पांडवों के लिए तो सर्वस्व गोविंद थे। अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और कहा कि मैं इसे टुकड़े 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 कर दूंगा। गोविंद ने कहा नहीं, इसे कोई नहीं मार सकता, इसे गाली देने दो। भगवान ने गालियां गिरनी शुरू की, 99 तक पहुंचे। कहे शिशुपाल रुक जा। पर जब शिशुपाल ने 100वीं गाली क्रॉस की, प्रभु का दिव्य सुदर्शन आया और उसको सिर को धड़ से अलग कर दिया। देखने में तो ऐसा लगा कि भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया, लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ परीक्षित, जब शिशुपाल के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली और वो प्राणों की ज्योति 7 बार आकाश में भ्रमण करना शुरू की। आत्मचेतना से शिशुपाल की भ्रमण करती रही और पुनः आके प्रभु के शरीर में विलीन हो गई। इसे हमारे शास्त्रों में सायुज्य मुक्ति कहते हैं। और इस मुक्ति से बड़ी कोई मुक्ति होती नहीं। सबसे बड़ी मुक्ति है परमात्मा में विलीन हो जाना, और वो मुक्ति शिशुपाल को मिल गई। उसी सभा में महाराजा युधिष्ठिर के बगल में देवर्षि नारद बैठे थे। युधिष्ठिर जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि इसने तो भगवान को 99 गाली रोज दी और आज 100 क्रॉस कर गया, और इसकी आदत हो गई थी गाली देने की। हमें ये बताइए कि इसे मुक्ति कैसे मिल गई? भगवान को गाली देने से भी मुक्ति मिल जाती, और ये मेरे गोविंद के शरीर में समा गया, और इसको तो करोड़ों वर्षों तक नरक में सड़ना चाहिए, और ये तो परमात्मा में विलीन हो गया। नारद जी ने जो बात कही परीक्षित, वो बड़ी मर्मस्पर्शी थी। कामाद द्वेषात भयात स्नेहाद यथा भक्त ईश्वर मन आवेशम तददम हित्वा बहवस्तदिम गता। नारद जी कहते हैं, मान लिया शिशुपाल ने कृष्ण को गाली देता था, लेकिन गाली देते समय कृष्ण का चिंतन तो करता था। गाली देते समय भी उसकी आंखों के सामने कृष्ण की झांकी बनी रहती थी। कैसे भी कृष्ण को याद करो, काम से, भय से, द्वेष से, स्नेह से। गोपियों ने कृष्ण की उपासना काम से की, यद्यपि उनका काम हमारे काम जैसा नहीं था, शुद्ध प्रेम था। गोपियों को प्रेम को ही हमने काम की संज्ञा दी। शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को द्वेष से भजा, कंस ने कृष्ण को भय से भजा। भजन करने की पद्धति भिन्न भिन्न है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जिसने भी भगवान कृष्ण का भजन किया, भगवान ने सबको मुक्ति दे दी। यहाँ अंतर क्या पड़ता है? कोई उनको मित्र मानकर भजन करते हैं, कोई स्वामी मानकर उनका भजन करते हैं, कोई सखा मानकर उनका भजन करते हैं, तो कोई उनको शत्रु मान के भी उनका भजन करते हैं। लेकिन परीक्षित, भगवान को प्रेमी मान लो, पति मान लो, स्वामी मान लो, कुछ भी मान लो, शत्रु मान लो, भजन करो। और शत्रु बनाना बहुत कठिन है। शत्रु वही भगवान को बना सकता है जिसके बाजुओं में बल होता है। लेकिन सत्य ये है कि भक्त लोग भगवान की याद जितनी करते हैं, उससे कहीं ज्यादा याद राक्षस लोग करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, भक्त लोग भगवान को कभी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन राक्षस नहीं भूलते।
उनके अंदर भगवान के प्रति अगाध शत्रुता भरी है। इतनी शत्रुता भरी रहती है कि सपने में भी भगवान को दौड़ाने लगते हैं, प्रभु कहाँ हो, प्रभु कहाँ हो। चाहे वो शिशुपाल हो, चाहे दंतवक्र हो, कंस हो, रावण हो, कुंभकर्ण, इन सब ने परमात्मा से शत्रुता की है और इनको भक्तों से भी ज्यादा परमात्मा की याद बनी रही। इसलिए शिशुपाल को जो मुक्ति मिली, जो कभी कभी भक्तों को भी नहीं मिलती है, सायुज्य मुक्ति। सुखदेव जी पुनः कहते हैं कि राजन, नारद जी फिर बताते हैं, तुम्हारे बाबा ने कहा कि शिशुपाल की श्री कृष्ण शत्रुता इसी जन्म ही है, एक नहीं 3 जन्मों की शत्रुता है। पहले ये हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद को बहाना बनाकर इसने नारायण से द्वेष किया। दूसरी बार यही शिशुपाल के बहाने राघवेंद्र से बैर किया। तीसरी बार इसने शिशुपाल बनकर मुक्ति पा लिया। युधिष्ठिर जी ने नारद से पूछा, प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण से कैसे द्वेष किया, क्या कारण था कि उस समय फिर से भगवान से शत्रुता होगी। परीक्षित जी बोले, यह भी मुझे प्रसंग सुनाइए सुखदेव महाराज। सुखदेव जी ने कहा, राजन, हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था हिरणाक्ष। भगवान ने 12 का रूप धारण कर हिरणाक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु हो जाने से हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा भारी द्वेष आया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर मानूंगा, नारायण मुझे कहां मिले तो मिल तो जाए, मैं उसका वध कर दूंगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं था। हिरण्यकश्यप तपस्या करने लगा। देखिए, राक्षसों की अंदर की जो प्रवृत्ति होती है वो ये होती है कि जो भी वो ठान लेते हैं पूरा बल लगा लेते हैं। सोचिए इस बात को, भगवान से युद्ध करना है और वो जा रहा है तप करने, मुझे उतनी शक्ति चाहिए कि हम भगवान से युद्ध कर सके। तपस्या से उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और वरदान लेकर घर लौटा। जब वो घर आता है तो देखता है इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया और यह द्वेष देवताओं के प्रति उसके अंदर और बढ़ गया। भगवान के प्रति बड़ा विद्वेष हुआ। लेकिन प्रहलाद का जीवन इससे बिल्कुल अलग है। गोविंद की मिलने की लगन जिसे लग जाए उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस सबसे बड़ा लक्षण होता है संसार की कोई वस्तु, कोई वैभव, कोई पदार्थ, इन सब के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाएगा। परमात्मा से मिलने की तड़पन का नाम ही है भक्ति। प्रभु कैसे मिले, ये जब तड़प आपके अंदर आना शुरू हुए तभी आप समझिए कि भक्ति है। ये तड़पन उत्तरोत्तर मन में अभिवृत्ति को प्राप्ति हो रहे, इसी का नाम है भक्ति। दिन प्रतिदिन हमारे अंदर ये भाव बढ़े कि प्रभु कैसे मिलेंगे। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका पुत्र भी उसके जैसा यशस्वी, उसने गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल के आचार्य है षंड और अमर शुक्राचार्य के पुत्र। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठा बैठा प्रभु चिंतन करता रहता। प्रहलाद की मन स्थिति, कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाता और रोते रोते कभी कभी जोर से हंसने लगता। परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते, प्रहलाद रोता तो इसलिए, कब मिलोगे गोविंद, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। हंसता इसलिए कि कितनी बड़ी दिया। देखिए, 2 भाव है। प्रसन्नता इस बात की प्रभु आपने मनुष्य दिया, और दुख इस बात का कि मिलोगे। ये मनुष्य का जन्म जो मिला मुझे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। गुरुकुल से प्रहलाद ने शिक्षा प्राप्त कर ली।
जैसे ही आता है हिरण्यकश्यप उसे गोद में भर लेता है, मेरा पुत्र आ गया। पूछता है, पुत्र तुम गुरुकुल में गए थे, तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया है। पिताजी, मैंने यह अनुभव किया कि हम संसार में जहां भी जाएं सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख है कहाँ? सुख कहीं भी नहीं मिलता। सुख तो केवल मेरे गोविंद के नाम में है। आत्मा के कल्याण की कामना जिस व्यक्ति के मन में है, उसे घर छोड़ करके वन में चले जाना चाहिए। वहां जाकर प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए, नारायण की आराधना करना चाहिए। ये बातें सुन करके हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। जिस नारायण को उसने अपना शत्रु बना लिया, उसके नारायण का गुणगान उसके सामने उसका पुत्र कर रहा है। उसने चंडामर को उलाना देकर कहा, मेरा बेटा नारायण का नाम क्या? ये कैसी शिक्षा थी? मेरा पुत्र मुझे नारायण के भजन की प्रेरणा देता है। आज के बाद इसके मुंह से नारायण का नाम सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। गुरु जी को बहुत फटकार लगी। प्रहलाद जी को नियंत्रित करके पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद जी का हृदय तो नारायण नारायण में, ये भक्त में रंगा हुआ था। एक बार जिसका मन कन्हैया से जुड़ जाए फिर टूटता थोड़ी ही है। ये तो कृष्ण का वैशिष्ट है, ये पकड़ता है। भगवान एक ऐसे चुंबक है, छोड़ेंगे ही नहीं। गलती से भी पकड़ लिए तो फिर जीवन में छुड़ाते रह जाओगे, नहीं छोड़ने वाले। हिरण्यकश्यप ने फिर एक बार प्रहलाद को अपने गोद में लिया। अब पूछता है, बेटा वो सुनाओ जो तुमने सीखा जीवन में। बड़ी सुंदर बात प्रहलाद जी कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बड़ी मार्मिक बात बता दी प्रहलाद ने। एक पुत्र ने अपने पिता को क्या, पिताजी मैंने तो ये जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। उसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवणम, गोविंद की कथा का श्रवण करना। श्रवण ऐसा करो कि हृदय में उतर जाए, सिर्फ कानों से श्रवण नहीं करना। भगवान की कथा आपके हृदय स्थल पे उतर जाए, यह है श्रवण। भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन। जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करो, उसके यश का गान करो। कीर्तन में बड़ी ताकत है। चैतन्य देव जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे, सैकड़ों उनके जन संत उनके साथ कीर्तन कर रहे थे। रास्ते में जंगल में शेर, चीता, भालू संतों को खाने दौड़े, लेकिन श्री चैतन्य देव के मुंह से कीर्तन की स्वरलहरी को सुनकर सब जंतु भी नाचने लगे। भगवान के नाम के कीर्तन में इतनी शक्ति होती है, सभी शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। तीसरी भक्ति है स्मरणम। हर परिस्थिति में स्मरण गोविंद का करो। घर में हम भोजन बना रहे हो, चाहे बाहर काम कर रहे हो, हमेशा गोविंद का मन में आपके राम ही मन में था राम, तन में राम, रोम रोम में राम वे। गोपियों के पास क्या था? एक गोपी जो है माखन बेच रही थी मथुरा में। मथुरा के गोलियों में माखन बेचते बेचते उसको गोविंद की याद आ गई। तो पहले उसने कहा, कोई माखन ले लो रे, कोई दही ले लो रे, बहुत मीठी है, बहुत सुंदर है। कोई माखन ले लो रे, गोविंद ले लो रे, कोई कन्हैया ले लो रे, बहुत सुंदर है। माखन ले लो, माखन ले लो, भूल गया। वो बेचने लगी, गोविंद ले लो, गोविंद ले लो, गोविंद ले लो। जब उसे ध्यान आया कि मैं तो माखन बेच रही हूँ, कन्हैया को बेचती हुई चली जा रही हूँ, प्रत्येक अवस्था में उसकी याद रहे, याद इतनी अद्भुत हो जाए कि जीवन में कन्हैया ही हो जाए। राधे राधे। इसी को कहते हैं विष्णु का स्मरण। एकांत में बैठ करके उनका पाद सेवन करना, उनकी अर्चना करना, उनके चरणों की वंदना करना। यह 5वीं, 6वीं तथा 7वीं भक्ति। नवधा भक्ति में इन 6 के बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं, ये दोनों भक्ति तो सर्वोत्तम है। 7वीं भक्ति है दास। नारायण का दास बन जाइए। देखिए कितनी अच्छी बात है। भगवान के दास जो सर्वशक्तिमान है, सबका प्राणधार है,
उसके दास बनना है। हम किसके दास बनते हैं? इंद्रियों के दास, इसलिए जीवन भर उदास करते हैं। न तो आपकी पत्नी है, न तो आपका पुत्र है। जो आपका वास्तविक परिचय है वह उस परमात्मा से है। उसके दास बनने में कौन सी शर्म है? अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो। ये है अंतिम भक्ति। अब अपना सब कुछ, क्या क्या अपना, आपके पास क्या है? आत्मा, बुद्धि, मन, वह प्रभु को समर्पित करिए। ज्ञान भी समर्पित कर दीजिए, कुछ न रहे शेष आपका। जब शेष आपके पास कुछ नहीं बचेगा तो भक्ति और भगवंत भगवान सब एक हो जाते हैं। परमात्मा का सहयोग आपको मिलेगा। जिस प्रभु को जोर जोर से पुकारते हो, प्रभु कहाँ हो, गुरुदेव कहाँ हो, उस प्रभु का आपको साक्षात्कार हो जाएगा। आपके दर्शन मात्र से प्राणियों का कल्याण होने लगेगा। अब ये बात हिरण्यकश्यप को उसके पुत्र ने सुनाई, वो और क्रोधित हो गया। प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी के नीचे डाला, जेल में भूखा रखा। ये सारे प्रयास विफल हो गए। अब प्रहलाद को फिर से विद्यालय भेज दिया। हजारों असुरों के बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद से कहा, तुम हमारे मित्र हो, दंड तुम्हें मिलता है, कष्ट हमें होता है। अग्नि में जलाया तुम्हें जाता है, किंतु जलन हमें होती है। भूखा तुम्हें रखा जाता है, तड़पन हमें होती है। मित्र, तुमसे निवेदन है, तुम इतने हठी क्यों हो, इतने दुराग्रही क्यों हो? कीर्तन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। प्रहलाद गदगद होकर बोले, मित्र, आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूँ, लेकिन कुमार अवस्था में जिसने कृष्ण कीर्तन नहीं किया, बचपन में जिसने भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं किया, बुढ़ापे में वो कभी नहीं कर सकते। ये गोविंद की हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है कि मानव का शरीर मिला, इसे व्यर्थ नहीं जाने दो। फिर बच्चों ने पूछा, क्या जपना तुम्हारे नारायण के नाम को सेवा करती है, धर्म पत्नी सुरक्षा करते हैं पिताजी, दूध घी मिलता है हमें घास भैंस से, प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलती है सगे संबंधियों से, फिर तुम भगवान को बीच में क्यों लाती? भगवान क्या होते? आचार्य सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। घरानी भूमो पशवो ही गोष्ठे, नारी गृह द्वारी सखा श्मशाने, देहि सीतायाम परलोक मार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीव एषः। जिस धन को तुम सब कुछ मानते हो, वो धन साथ में नहीं जाता, पत्नी साथ नहीं जाती, परिवार के लोग सब द्वार पर खड़े रह जाते हैं, मित्र शमशान भूमि तक जाते हैं, चार बड़ाई करते हैं, चार तुम्हारी बुराई करते हैं। कभी कभी आपने सब यात्रा में भी देखा, कुछ कहते हैं ये पाप की गठरी ले जा रहा है, कुछ कहते हैं पुण्य की गठरी ले जाता है। जैसे शरीर चिता पर रखा है, एक दिन हमको भी चिता में जलना पड़ेगा, राख होना पड़ेगा। बस वैराग्य आ गया, आज से झूठ बोलना बंद, बेईमानी बंद, ऐसे मन में प्रतिज्ञा करते हैं। चिता से आगे शरीर भी नहीं जाता। प्रहलाद कहते हैं, नाम धन के खजाने को बढ़ाओ, दान से कृष्ण मिलेंगे आवश्यक नहीं। हजारों वर्ष भी तपस्या करने में बीत जाए, कौन जाने यज्ञ करने से भगवान मिल जाए कितना समय लगेगा, कैसे जाने। अमल भक्ति से श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, विशुद्ध भक्ति, श्री कृष्ण मिलेंगे। अमल भक्ति और मद भक्ति में क्या अंतर है? मद भक्ति कहते हैं मांगने वालों की भक्ति, सकाम भक्ति, जो भगवान से याचना करते हैं, प्रभु मुझे पुत्र दे दो, संपत्ति दे दो, सुंदर स्त्री दे दो, धन दे दो, ये सकाम भक्ति है। अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तो इस निष्काम भक्ति को करने से ही मनुष्य जो है भगवतमय हो जाता है। एक बहुत पुरानी कथा, एक संत कहते हैं, कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था,
बीच में नारद जी मिल गए। उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा, महाराज ये ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में से जल्दी कौन प्रसन्न होते हैं? नारद जी ने कहा जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के वैसे मंदिर कम ही होते हैं। तो भगत चला गया पुष्कर में। दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा का, वो है पुष्कर में। उस भगत ने वहां जाकर बहुत तपस्या की, 3 महीने बीत गए। ब्रह्मा खुश हो गए, प्रकट होकर के बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो, जो वर मांगोगे मिलेगा। भगत बोला बस आपके दर्शन मिल गए, अब क्या मांगू? ब्रह्मा जी बोले तो क्या वर शंकर ही दे सकते थे, क्या विष्णु ही दे सकते? हम विधाता है, हमसे वर मांगो। और तुमने 3 महीना मेरी तपस्या की है, सो वर भी 3 मांगो। भगत जी तो कलयुग के थे, बोले पहला वर ये दे दो मेरा मकान बन जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। ये है आज का भक्त। ब्रह्मा ने ठीक ऐसा ही योगा कह दिया। वक्त के मकान बन गया, शादी हो गई, सुंदर बंगला बन गया। रात्रि में सो रहा था, वर्षा आई और मकान का सारा रंग धुल गया। वहीं से पुकारा, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या बात है? बोले पहला वर ये दे दो कि वर्षा बंद हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरे मकान पर कभी वर्षा नहीं गिरे, और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहूं 3 वरदान मांगू। ब्रह्मा ने जी सोचा ये कैसा भगत। ठीक है, चले गए। भगत जी को सर्दी जुकाम हो गया। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला, हे ब्रह्मा जी आए, पहला वर ये दे दो कि मेरी खांसी ठीक हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कोई शारीरिक कष्ट न हो, और तीसरा वर ये दे दो जब चाहूं 3 वर फिर मांगू। अब तो कोई भी कष्ट हो तो आओ ब्रह्मा जी। ऊपर से कहते ऐसे ही वर थोड़े ही मांग रहे हैं। 3 महीना भजन किया है, रोते रोते विधाता नारायण के पास। ब्रह्मा जी थक गए वरदान देकर, अब नारायण के पास जाते हैं। नारायण मुस्कुराए बोले क्या हुआ? बोले इस भगत से पीछा छुड़ाओ, 3 महीना भजन क्या कर लिया, अपना दास बना लिया। भगवान ने कहा, हे विधाता, इन कलयुग के भक्तों को वर देने से पहले जरा ठोक पीट कर देख लिया करो। ये 1.25 रुपया चढ़ाएंगे तो बदले में 1.25 लाख मांगेंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, अभी तो बचा लीजिए। भगवान ने इशारा किया, सरस्वती देवी के जाओ, भगत जी की जीवा पर बैठ जाओ। सरस्वती देवी जीवा पर बैठ गई। भगत बोला, हे ब्रह्मा जी, बोले क्या बात है? बोला पहला बार ये दे दो कि मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरी कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, और तीसरा वर ये दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा बोले तुम मुक्ति ले लो, चाहे मुक्ति मेरा भुक्ति मेरा पीछा छोड़ दे। इसे इसका नाम है मद भक्ति। तो मित्रों, गुरु की कृपा से, अपने सशरीर गुरुदेव की कृपा से भागवत का श्रवण कराने का मेरी शरीर को अवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत आनंद आया। परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। ओम शांति शांति शांति। मेरी आवाज भी ठीक हो गई, फिर चली गई। बहुत बढ़िया, देखिए बैटरी डाउन हो गई, अब गला खराब हो गया। बहुत बढ़िया चौबे जी, आज बड़ा आनंद आया। बहुत दिनों बाद आपका वक्तव्य हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई। जितने लोग जुड़े हैं हम सबका पढ़ रहे हैं, भाव कमेंट के माध्यम से चैट पर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा भाव लिख रहे हैं आपके प्रति। और वास्तव में आपकी जो वाणी है, सभी के रोम रोम पुलकित हो गए आपका दिव्य सत्संग सुन करके। प्रोफेसर ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत राधे राधे गुरुदेव। देखिए बहुत अच्छा भागवत करते लगा वक्त आवाज आपका खुल जाती है, उसके बाद बंद हो जाती है। बहुत अजय अच्छा लगा, बहुत अच्छी। अजय जी बहुत अच्छा लगा। पता है मुझे वो देवकी नंदन वाला फील हो रहा था आप जब प्रवचन कर रहे थे। अच्छा, चौबे जी का परिचय तो आप लोग जानते होंगे, है ना? ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है और बहुत अच्छा ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले हैं। देश अच्छा देश विदेश सभी जगह से निरंतर जो लोग हैं और इनसे लेते रहते हैं ज्योतिष ज्ञान। अच्छा। मेरे पास तो कॉल भी अटकी हुई अति सुंदर। है। गुरुजी, और जो माइक ऑन रख रहे हैं उनके लिए कुछ बोलिए ना। हाँ, माइक ऑन, क्या पता है कैसे भूल जाते हैं भाई। माइक आप लोग बंद लगा दीजिए। क्या होता है, जो वक्ता होते हैं ना, उनका ध्यान एक पूरे प्रसंग पर रहता है, और आपकी तरफ से जो आवाज आ जाती है ना, तो उससे ध्यान फिर भटकाव होने लगता है। इसका थोड़ा आज भी गाने बज रही थी।
नहीं ये गुरुजी, वो सैमसंग तो की जो है रिकॉर्डिंग होता तो उसमें भी क्लियर आवाज नहीं आती है।